नमस्कार, मैं नरेश वत्स। आज बात करेंगे कन्या राशि फल अगस्त 2024। कन्या राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम फलदायी रहेगा। दशम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही शुक्र के साथ आपके 12वें घर में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण काम धंधे को लेकर काफ़ी भागदौड़ रहेगी और व्यस्तता बनी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में आपको काफ़ी लंबी या विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। शनिदेव छठे भाव यानी अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ सकता है। सूर्य देव 16 अगस्त से 12वें भाव में आकर शनि पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। कार्य क्षेत्र में इस दौरान अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से किसी बात को लेकर उलझने की कोशिश ना करें, अन्यथा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में से जुड़े जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको अपने पार्टनर को लेकर सचेत रहना पड़ेगा, ताकि स्थितियाँ आपके नियंत्रण में रह सकें, क्योंकि पूरे महीने शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से साझेदार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं तथा अपने मनमाने तरीके से निर्णय ले सकते हैं, जो आपको आपके कारोबार के लिए प्रतिकूल प्रभाव देंगे। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में रहने वाले हैं, जिससे व्यापार को लेकर लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएं आपके व्यापार के लिए लाभदायी साबित होंगी। नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे। विद्यार्थियों को कठिन मेहनत का सामना करते हुए सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने की शुरुआत में सूर्य देव एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र की स्थिति खर्चे लगातार बनाकर रखेगी, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कमी भी आएगी। 16 अगस्त को सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब यात्राओं के कारण काफ़ी धन खर्च होने की संभावना है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। इस महीने आपकी पारिवारिक आय में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार में कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राशि के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि छठे भाव में रहकर बुध को भी देखेंगे और महीने की शुरुआत से ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी। यह सभी ग्रह स्थितियाँ बता रही हैं कि आप स्वास्थ्य संबंधी चिंता कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद 22 अगस्त से बुध वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने की उम्मीद बनेगी। चलिए अब कुछ प्रेम वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। कन्या राशि में जन्मे जातक यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य देव का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आप और आपके प्रियतम के बीच में किसी बात को लेकर टकराव बना रहेगा। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र और बुध स्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव आपके पंचमें शनि पर रहने के कारण आप हालातों पर नियंत्रण भी कर लेंगे। साथ ही नवम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण नौमी दृष्टि से आपके प्रेम संबंध के लिए सुरक्षा कवच बने रहेंगे। आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए इस दौरान, ताकि आप दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा चल सके। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आएंगे, तब शायद आप एक दूसरे के दिल में दोबारा जगह बना सकें। लेकिन ध्यान रहे 26 अगस्त से
मंगल आपके 10वें भाव में बैठकर 5वें भाव पर दृष्टि बनाएंगे, यानी एक बार फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए इस महीने पूरी तरह सावधानी रखनी पड़ेगी। शादीशुदा लोगों के लिए इस दौरान 7वें भाव में राहु उपस्थित रहने से रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में विराजमान रहकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालने से आप इन रिश्तों को अपनी सूझबूझ और समझदारी से संभालने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि देखा जाए तो ये महीना अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल भी चतुर्थ भाव से आपके 12वें घर को देखेंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। 25 अगस्त से शुक्र आपके प्रथम भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में मंगल के साथ विराजमान रहने पर परिवार में आमदनी बढ़ेगी। घर में सुख संपत्ति वृद्धि होगी। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की सलाह चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 88 511 44 842 88 511 44 842। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।